जी, तो ऑयल में मैंने आपको कल बताया था कि फिबोनाची लेवल जो हमारे पास रिट्रेसमेंट है फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, जो हमारे पास ये मूव आया नीचे की तरफ, उसमें वी आर एक्सपेक्टिंग अ बाउंस ऑन इट, ऑन द ऑयल, और ऑयल ने बाउंस किया। बाउंस करके मैंने आपको बताया था कि इट्स गोइंग टू बी अ डेड कैट बाउंस इफ 0.382 गेट्स, इफ द ऑयल गेट्स रिजेक्टेड फ्रॉम 0.382। अभी हम 0.382 को टेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। करंटली वी डू नॉट हैव अ क्लोज अबव 0.382, नॉट इवन ऑन द 4 आवरली येट। तो हमारे पास अभी इस वक्त टेस्टिंग चल रही है। इसमें अभी 2 घंटे 16 मिनट बाकी है। सो इफ दिस क्लोजेज अबव दिस 4 आवर कैंडल, तो फर्दर कंटिन्यूशन ऑयल में आ सकती है। और मैंने आपको उस पर भी ये रेक्टेंगुलर बॉक्स मेंशन किया था प्रीवियसली भी। इसको डेली टाइम फ्रेम में भी जाके देख लेते हैं। दिस इज द बॉक्स जो कि हमारे पास इस सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस प्रीवियस, और उसके अलावा यहाँ पे सपोर्ट, और प्रीवियसली एक दो दफ़ा जब रेजिस्टेंस होल्ड किया, और उससे पहले हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स में से बाउंस भी किया था ओवर हेयर। तो हमारे पास यहाँ पे 0.5 लेवल जो है फिबोनाची, दैट इज इन कॉन्फ्लुएंस उसकी बॉटम रेंज के साथ रेक्टेंगल की, और जो टॉप साइड है दैट इज गोइंग टू बी 0.618 एट 76.66। सो बाउंस जो है वो इन दोनों एरियाज के अंदर आ सकता है। मैंने आपको बताया था कि 0.382 इज एक्चुअली अ बेरिश बाउंस, एंड 0.618 इज गोइंग टू बी अ बुलिश बाउंस। तो अगर हमारे पास 0.618 तक ऑयल आ जाता है, तो दैट मीन्स दैट, मैंने आपको बताया था कि मे बी इन फ्यूचर मार्केट में कोई न्यूज़ इस तरह की हिट हो जाए, क्योंकि इस तरह की जो कमोडिटीज है, they do trade along with the fundamentals, combined with the technicals. तो यहाँ पे टेक्निकल जो है, अगर 0.32 के ऊपर हमें क्लोज मिल जाता है along with the 21 exponential being taken out on the daily time frame, तो 0.618 जो है वो बहुत ज़्यादा उसके चांसेस बढ़ जाएंगे, which means कि maybe some news comes out in future that lets us know कि there are some new fundamentals in place for the oil. While आप उतनी देर जो है इसको 21 exponential, you can use that as a line in sand, कि जो बाउंस है वो यहाँ तक तो जो है इस वक्त लग रहा है कि पहुंचेगा एट 72.79। उसके लिए शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम जो है उसके ऊपर रेफर कीजिएगा। इफ वी गेट अ 4 आवर क्लोज अबव दिस 0.32 लेवल, तो हमारे पास वही कॉन्फ्लुएंस में आ जाता है एट 72.8, विच इज 100 EMA ऑन दिस टाइम फ्रेम ऑन द 4 आवरली। सो अगर यहाँ पे क्लोज मिल जाता है, तो यहाँ तक हमें एक मूव मिल सकता है। अगर यहाँ पे डेसिपेट होना शुरू हो सकता है मूव, या उसके बाद हम फिबोनाची 0.32 लेवल को दोबारा नीचे ब्रेक कर देते हैं ऑन द 4 आवरली। इसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस के बाद, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गेट यू आउट ऑफ दिस बाउंसी ट्रेड। इसके अलावा जो है, अगर आपको फर्दर कंटिन्यूशन मिलती है, if you get a 4 hour close also above this 100 EMA, that is going to explain you that we are further going to continue to the upside. 0.618 जो है वो 76.6 पे है, और इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में, और उसके बिल्कुल ऊपर 200 सिंपल मूविंग एवरेजेस है। So this is going to be a bullish bounce, in my opinion, if we go above 0.618. But as long as we stay below that, it's probably going to dissipate because the fundamentals behind it are not looking good. जो technicals हैं वो भी अभी weak हैं until and unless we bounce above 0.618. So this is it for all. Thank you.